बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे चैप्टर नंबर 4 का लेक्चर 6 है, जो कि मेजरमेंट ऑफ वेपर प्रेशर के हवाले से है। वेपर प्रेशर कई तरीक़ों से डिफरेंट मेथड से मेजर कर सकते हैं। यहाँ पर हम मैनोमेट्रिक मेथड डिस्कस करेंगे। ये एक्यूरेट मेथड है। इस मेथड में हम लिक्विड को फ्लास्क में लेते हैं। ये फ्लास्क बनी हुई है, इसके अंदर लिक्विड को डालते हैं। ये फ्लास्क कनेक्टेड होती है ट्यूब से। ट्यूब का एक एंड वैक्यूम पंप से जुड़ा होता है, दूसरा एंड मैनोमीटर से जुड़ा हुआ होता है। लिक्विड जो होता है फ्लास्क के अंदर, इसको फ्रीज किया जाता है फ्रीजिंग मिक्सचर से, और यहाँ ऊपर जो एयर होती है उसको वैक्यूम पंप की मदद से हम रिमूव कर देते हैं। और जो फ्रोज़न लिक्विड होता है, जमा हुआ फ्रीज लिक्विड होता है, उसको फिर हम मेल्ट करते हैं ताकि उसमें जो एयर ट्रैप है वो बाहर आ जाए। दोबारा फ्रीज करते हैं और दोबारा जो है वैक्यूम पंप की मदद से एयर को, या जो ट्रैप एयर यहाँ पर थी, उसको रिमूव करते हैं। ये प्रोसेस कंटिन्यू करते रहते हैं। इसको प्रोसेस को रिपीट किया जाता है बार बार, हत्ता कि एक वक्त आता है कि तमाम जो एयर होती है वो रिमूव हो जाती है इस लिक्विड में से। अब वैक्यूम पंप को बंद कर देते हैं। इस फ्लास्क को थर्मोस्टेट में रखते हैं, जैसे कि यहाँ पर थर्मोस्टेट में रखा हुआ है। इस थर्मोस्टेट की मदद से फ्लास्क का टेम्परेचर कांस्टेंट करते हैं, और उस कांस्टेंट होने के बाद यहाँ पे वेपर बनेंगे। वेपर जाएंगे मैनोमीटर वाली साइड पर, और जो मर्करी का कॉलम यहाँ पे नज़र आ रहा है ग्रे कलर में, इसको यहाँ पर वो प्रेस करेंगे मर्करी के कॉलम को। मर्करी के जो कॉलम की दो जो हाइट्स हैं दोनों साइड पर, उसमें डिफरेंस आ जाएगा। उस डिफरेंस को हम डेल्टा एच के तौर पे नोट करेंगे। डेल्टा एच नोट करने के बाद फिर जो यहाँ पर ऊपर यहाँ जो एंड है मैनोमीटर का, ये ओपन होता है इस तरफ से, इधर से एटमॉस्फेयर का प्रेशर होता है। तो हमारे पास जो इक्वेशन होगी वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड के लिए, वो होगी P इज इक्वल टू पी ए प्लस डेल्टा एच। डेल्टा एच दोनों जो लिम्स हैं उनकी हाइट का डिफरेंस है, और पी ए एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और पी वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड है जो हमने मालूम करना है। उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट, इट इज द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये वो टेम्परेचर है जिस पर लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि बैरूनी दबाव के बराबर हो जाता है। हम पर हर वक्त एयर का जो है प्रेशर रहता है, हमारे ऊपर जो हवा का दबाव होता है उसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। जब लिक्विड के वेपर का प्रेशर इस हवा के दबाव यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर या एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाता है, तो उस टेम्परेचर को हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। बॉइलिंग पॉइंट पर जो है लिक्विड से बबल बाहर आते हैं। ये जो बबल्स होते हैं ये लिक्विड के इंटीरियर अंदर बनते हैं, अंदर वाली सतह पे बनते हैं। इन बबल में लिक्विड के वेपर ट्रैप होते हैं। जब हीट हम देते हैं लिक्विड को तो वेपर ज़्यादा बनते हैं, वेपर का प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है। एक वक्त आता है कि बबल्स के अंदर जो वेपर का प्रेशर वो ग्रेटर हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, और जो बबल होते हैं वो राइज करते हैं, और जिसे हम कहते हैं कि लिक्विड जो है वो बॉयल कर रहा है। जब बॉइलिंग पॉइंट आ जाता है तो लिक्विड का टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट पर टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होता। उसकी रीज़न ये होती है, जब हम लिक्विड को हीट करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर मॉलिक्यूल का ये इंक्रीज करता है। एट बॉइलिंग पॉइंट, जब बॉइलिंग पॉइंट आता है, काइनेटिक एनर्जी जो होती है मॉलिक्यूल की मैक्सिमम हो जाती है। तो फिर जो हीट हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो कहाँ जाती है? वो हीट यूटिलाइज होती है लिक्विड को वेपर में तब्दील करने में, यानी कि वो हीट जो होती है वो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज नहीं करती। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ब्रेक करने में इस्तेमाल होती है और वेपर में तब्दील करने में इस्तेमाल होती है। तो इसलिए जो है वो टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है बॉइलिंग पॉइंट पर। कुछ लिक्विड है उनके बॉइलिंग पॉइंट्स हैं, यहाँ पे एसिटिक एसिड वगैरह यहाँ पर दिया हुआ है। एसिटिक एसिड का 118.50 है, एसीटोन का 56, एनालीन का 184.4, बेंजीन का 80.5, कार्बन डाइसल्फाइड का 46.3, इस तरह से इथेनॉल का 78, और जो है नेफ्थलीन का 218, और फिनोल का 181, वाटर का 100, कार्बन टेट्राक्लोराइड का 76।
मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन, ये बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन आया था, इसकी एग्जांपल भी साथ थी। इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब व्हेन 1 मोल ऑफ लिक्विड इज चेंज इनटू वेपर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। यानी जब लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट आता है उस वक्त अगर 1 मोल लिक्विड वेपर में तब्दील होगा तो उस जो हीट एब्जॉर्ब होगी उस दौरान उसको हम मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन कहेंगे। यानी कि 1 मोल लिक्विड को उसके बॉइलिंग पॉइंट पर वेपर में तब्दील करने के लिए जो हीट एब्जॉर्ब होती है वो मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन कहलाती है। वाटर की मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन 40.6 किलो जूल पर मोल है। एक ग्राफ हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है। इस ग्राफ में 4 लिक्विड है, डाइथाइल ईथर, इथाइल अल्कोहल और वाटर। तो इसकी स्टार्ट जो है कर्व अगर आप देखें, स्टार्ट यहाँ से स्टार्ट हो रही है, इंटरेस्टिंग है। अगर आप देखें वाटर का स्टार्ट जो है 4.8 टार से स्टार्ट हो रहा है, वाटर जो है यहाँ नीचे से, और डाइथाइल ईथर जो है वो 200 टार से स्टार्ट हो रहा है। इसकी वजह क्या है, डाइथाइल ईथर का 0 पर 200 वेपर प्रेशर क्यों है और वाटर का 4.8 टार क्यों है वेपर प्रेशर? उसकी रीज़न ये है कि वाटर में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होती हैं, कम वेपर बनते हैं, वाटर का 0 पर वेपर प्रेशर कम होता है, और जो डाइथाइल ईथर है उसका 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 200 टार प्रेशर होता है। उसकी रीज़न ये है कि डाइथाइल ईथर में वीक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होती हैं, तो वो आसानी से वेपर बना सकता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी। अच्छा, लो टेम्परेचर में जो कर्व होती है वो टेम्परेचर एक्सेस के साथ साथ चलती है। टेम्परेचर एक्सेस, ये जो एक्स एक्सेस है इसके साथ चलती है। उसकी वजह ये होती है कि लो टेम्परेचर पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ब्रेक नहीं होती और वेपर प्रेशर इतना खास इंक्रीज नहीं होता। हाई टेम्परेचर पे रैपिड इंक्रीज होता है वेपर प्रेशर में। आप देखें यहाँ पे हाई टेम्परेचर पे कैसे वेपर प्रेशर इंक्रीज कर रहा है तेज़ी के साथ। उसकी रीज़न ये होती है कि हाई टेम्परेचर पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का ब्रेक डाउन ज़्यादा होता है। शॉर्ट क्वेश्चन है यहाँ से, डिफाइन बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट आपने यहाँ पे देखा, डिफाइन इसकी डेफिनेशन है। उसके बाद वाई डज टेम्परेचर रिमेन कॉन्स्टेंट एट बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट जो है उस पर टेम्परेचर कॉन्स्टेंट क्यों रहता है, वो यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है, ये पैराग्राफ। व्हाट इज द मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन, गिव एग्जांपल। ये मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन है। वाई वेपर प्रेशर डाइथाइल ईथर इज हायर देन वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। उसकी रीज़न जो है डिफरेंस इन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है। वाटर में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होती हैं और डाइथाइल ईथर में वीक होती हैं। वाई डज वेपर प्रेशर इंक्रीज रैपिडली एट हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पे यहाँ पे दिया हुआ है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा ब्रेक होती हैं। थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन। मज़ीद वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।